हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्न विद पवन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि MHRD नेट्स पोर्टल में आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। और मैं आपको एक प्रोसेस भी बताने वाला हूं जो मैंने अपनाई थी और जिससे मैंने मेरी प्रोफाइल विद इन 1 डे अप्रूव करवाई थी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखना। स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और इस प्रोसेस को समझाने के लिए मैं अपने लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं। सारी की सारी प्रोसेस सेम ही रहने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र पर जाकर यहाँ पर MHRD नेट्स सर्च कर लेते हैं और उसके बाद सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर हम इसे राइट क्लिक कर एक नए टैब में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर हियर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो ये यहाँ पर 4 स्टेप में हम प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एलिजिबल हैं कि नहीं वो यहाँ पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आई एम ए स्टूडेंट। तो आई एम ए स्टूडेंट रेसिडेंट ऑफ, यहाँ पर आप अपना रेसिडेंट चूज़ करते हैं, कहाँ के आप रहने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। I would like to enroll myself in the नेट्स पोर्टल। यहाँ पर अगर आपने अपना डिग्री कंप्लीट की है तभी अब यहाँ पर नेट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। तो यहाँ पर हम आई हैव कंप्लीटेड चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन चूज़ कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर पास आउट ईयर आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अगर 19, 20 या 21 पास आउट हैं, जो भी आप हैं, तो मैं यहाँ पर 21 चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पर मोड ऑफ एजुकेशन यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम रेगुलर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर आपने कोई प्रीवियस ट्रेनिंग की हुई है तो आप यहाँ पर येस और नो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर येस या फिर नो सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपके पास 1 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अगर है तो आप यहाँ पर येस चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि आप एलिजिबल हैं। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर इन लोगों ने सभी डिटेल्स दिखा दिए हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे। सबसे पहले आपको आधार कार्ड अपना रेडी रखना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी चाहिए रहेगी, मोबाइल नंबर, अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए रहेगी जिसकी साइज़ 200 KB से कम रहनी चाहिए। और उसके बाद आपको बैंक अकाउंट के डिटेल्स चाहिए रहेंगे जिससे आपका आधार कार्ड लिंक हो। और आपको अपनी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए रहेगी जिसकी साइज़ 1 MB से कम होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया, आपको पासबुक का फ्रंट पेज आपको स्कैन चाहिए रहेगा जिसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम आई हैव अबव डाटा पर सेलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करिए। तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी एंटर कर देते हैं। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर ईमेल पर एक 1 टाइम पासवर्ड आया होगा, तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये OTP आया हुआ है। तो इस OTP को मैं वहाँ पर लिख देता हूँ, जो कि है 458827। तो यहाँ पर हम OTP एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर भी एंटर कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप सेंड OTP पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 टाइम पासवर्ड पूछ रहा है, तो मेरे मोबाइल में 1 टाइम पासवर्ड आ गया है, तो उसे मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर 1 टाइम पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ये यहाँ पर वेरीफाइड मेंशन कर देगा। तो यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, जो कि आपके क्लास 10 के मार्कशीट के बेसिस पे रहनी चाहिए। तो मैं अपना यहाँ पर फुल नेम एंटर कर लेता हूँ। और ये नाम आपका बैंक अकाउंट में भी सेम रहना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे ध्यान पर रखकर ही यहाँ पर नेम एंटर करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जो कि आप लॉगिन के समय यहाँ यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ।
आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना पासवर्ड चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड भी पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम सेम पासवर्ड को रिटाइप कर देते हैं और यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप डिटेल्स को एक बार फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ गाइडलाइंस मेंशन कर रहा है, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक कर एग्री एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक कर देता हूँ और एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने के लिए पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड कर देना, जो कि 200 KB से कम रहना चाहिए। तो मैं भी आपको यहाँ पर अपलोड कर दिखा देता हूँ। तो मैंने अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी है। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम वगैरह पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर डिटेल्स अभी एंटर कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर नेम वगैरह एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मदर्स नेम भी एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना। उसके बाद यहाँ पर ये आधार कार्ड नंबर पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जेंडर पूछ रहा है, आप मेल फीमेल जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेल सिलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करने के लिए पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना। तो मैं भी यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधार कार्ड अपलोड कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कम्युनिटी पूछी जा रही है, तो आप यहाँ पर अपनी कम्युनिटी को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर आप कुछ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पर अपना कैटेगरी को स्पेसिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर पूछा है पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो मैं यहाँ पर नो चूज़ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह पूछा जा रहा है, तो आप सभी एड्रेस वगैरह आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर देना। तो मैं भी यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस भी एंटर कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो मैं यहाँ पर चेक बॉक्स में चेक कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर लेना। तो ये थी सारी परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पर बैंक इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, तो आप यहाँ पर अपना बैंक नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस बैंक में आपका अकाउंट है। तो मैं यहाँ पर कैनरा बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर ब्रांच नेम पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर ब्रांच नेम एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है और IFSC कोड पूछा जा रहा है। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर वही बैंक ऐड करिएगा जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक हो, और जो स्टाइपेंड के पैसे आने वाले हैं वो आपके इस अकाउंट पे आने वाले होंगे। तो इस बात को आप ज़रूर से ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड वगैरह एंटर कर लेना। मैं भी एंटर कर देता हूँ। और बैंक अकाउंट और IFSC कोड को भरने के बाद यहाँ पर आपसे अपनी बैंक का प्रूफ मांगा जा रहा है, जो कि आपके पासबुक का फ्रंट पेज रहना चाहिए। तो वो भी मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बैंक डिटेल्स अपलोड कर दिए हैं और उसके बाद हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ पर एक एक कर सभी एंटर कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर भर देता हूँ। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है आफ्टर डिप्लोमा, तो आप यहाँ पर ये वाला सेक्शन चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने 10+2 किया हुआ है और उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप इस सेक्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन आफ्टर 10+2 चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी यूनिवर्सिटी किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर लेना। उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जा रहा है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो सभी डिटेल्स मैं यहाँ पर भर देता हूँ। उसके बाद आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपकी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग भी पूछी जा रही है और कौन से मंथ में आप पास आउट हुए हैं वो भी पूछी जा रही है। उसके बाद आपके कितने परसेंटेज बने थे या फिर CGPA जो भी आपके कॉलेज में रहता है, तो मैं यहाँ पर CGPA सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर आउट ऑफ 10 CGPA से आपका कितना CGPA बने थे, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पर कौन सा क्लास से आप पास आउट हुए हैं, तो वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज में मार्क्स पूछा जा रहा है, तो वो भी मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ।
और अगर आपने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे लीव भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे ऐसे ही रहने देने वाला हूँ। और यहाँ पर आपकी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट करनी रहेगी, तो यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर मार्कशीट अपलोड नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट ही अपलोड करना रहेगा। तो अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से यहाँ पर अपना प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट ही सबमिट करना। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर फिर आपसे ट्रेनिंग प्रेफरेंस वगैरह पूछा जा रहा है, तो आप किस एरिया पे इंटरेस्ट रखते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने कुछ यहाँ पर भर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने सिटीज़ का सिलेक्शन भी डाल सकते हैं कि आप किस सिटीज़ के लिए आप यहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहेंगे। और लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी भरते हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं इसे ऐसे ही रहने देने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स में चेक कर देते हैं और यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो ये पूरा फॉर्म यहाँ पर रेडी हो गया है। तो आप इसे एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक है तो आप इसे वापस से रीचेक कर सकते हैं। तो मैंने ये सभी डिटेल्स यहाँ पर भर दी है, आप अच्छे से इसे चेक कर लीजिएगा। मैं भी इसे चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे तो सभी सही लग रहा है। तो उसके बाद यहाँ से आप इसे सबमिट कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेंशन आ रहा है कि स्टूडेंट इनरोलमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर इनरोलमेंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर मैं क्लोज एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ और मैं उस ईमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मेंशन कर आ रहा है कि आपकी इनरोलमेंट स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग है। और अगर जब वेरीफाई हो जाएगी तब आप यहाँ पर अपना इनरोलमेंट आईडी वगैरह चेक कर पाएंगे। ये तो थी पूरी अप्लाई करने की प्रोसेस, कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपको एक ही दिन में अगर इनरोलमेंट को कंप्लीट करवाना है या फिर अपने प्रोफाइल को अप्रूव करवाना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि इनके जोनल एरिया के हिसाब से जो भी कंटेक्ट्स वगैरह रहते हैं मैंने उनको ईमेल किया था और वहाँ पर मैंने लिखा था कि मुझे एक ही दिन में अपनी प्रोफाइल को अप्रूव करवानी है, क्योंकि मुझे इमरजेंसी से अप्लाई करना है किसी अप्रेंटिसशिप के लिए। तो उस तरीके का मेल आप भी डाल सकते हैं और मैं उस मेल को भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मैंने उस मेल में क्या लिखा था। जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के जोनल एरिया के ऑफिस में आप ईमेल कर सकते हैं। तो मैं आपको वो ईमेल दिखा देता हूँ। तो ये था वो ईमेल जो कि मैंने अपने जोनल रीजन के हेड ऑफिस में यहाँ पर ईमेल किया था। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ईमेल पे अपना मैसेज लिखा था। तो आप भी इस तरीके से यहाँ पर अपने मैसेज को यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं और अपने इस इनरोलमेंट स्टेटस को आप स्क्रीनशॉट के तौर पर यहाँ पर अटैच कर सकते हैं एज ए प्रूफ, कि वो देख सकते हैं कि आपका अप्रूवल पेंडिंग है और आपको इमीडिएट बेसिस में इसकी अप्रूवल चाहिए। तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ईमेल में अटैच कर देना, जिससे कि उन्हें पता लग जाए कि आपकी वेरिफिकेशन पेंडिंग है और वे जल्दी से जल्दी आपकी वेरिफिकेशन को वेरीफाई कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी प्रोफाइल को एक दिन में अप्रूव करवाया था। तो आप भी ये प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं और चांसेस रहेंगे कि आपकी प्रोफाइल एक ही दिन में अप्रूव हो जाए। और मैं जोनल हेड ऑफिस के ईमेल को भी मैं यहाँ पर आपको शेयर कर देता हूँ और इसके लिंक्स वगैरह भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहाँ से जाकर अपने रीजन के अकॉर्डिंग अपनी ईमेल को चेक कर लेना। जैसे कि अगर आप साउथर्न रीजन से अगर बिलोंग करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर ये सारे ईमेल्स मेंशन किए हुए हैं। अगर इसी तरह अगर आप वेस्टर्न रीजन से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको इस ईमेल पे मेल करना रहेगा। उसी तरह ईस्टर्न रीजन के लिए ये ईमेल दी हुई है और नॉर्दर्न रीजन के लिए यहाँ पर ये सारी ईमेल्स मेंशन की हुई है। तो आप इन किसी भी ईमेल्स में ईमेल कर अपनी प्रोफाइल को जल्दी अप्रूव करवा सकते हैं और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से चेक कर लेना। तो ये थी ओवरऑल अप्लाई करने की प्रोसेस। आई होप मैंने आपको सभी प्रोसेस इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताए हुए हैं। तो आप भी जल्द से जाकर यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और कोई अप्रेंटिसशिप वगैरह अगर आउट होती है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट
रिलेटेड अप्रेंटिसशिप आती है तो वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर नेट्स के थ्रू ही अप्लाई कर पाते हैं आप। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने आपको सभी डिटेल्स यहाँ पर बता दिए हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस और जॉब अपडेट्स मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।